दोस्तों, एक भूतिया घटना सच्ची है या नहीं कैसे पता लगाया जा सकता है? गवाहों से। उसके जितने ज़्यादा गवाह होंगे उससे ये साबित होगा कि वो घटना सच्ची है या नहीं। क्योंकि अगर कहीं पर कोई भूतिया घटना होती है और उसका सिर्फ एक गवाह होता है तो ये भी कहा जा सकता है कि उसे कोई भ्रम हुआ होगा और हो सकता है उसे वो चीज़ नज़र ना आई हो, वो डिप्रेशन में हो। लेकिन अगर एक साथ कई लोगों को वैसी घटना का सामना करना पड़े तो क्या कहेंगे, और वो भी पुलिस वालों के सामने। आज की इस घटना में 3 पुलिस वालों के साथ जो हुआ वो उसे अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी घटनाओं में एक मानते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और रोमांचक होने वाली है। यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगने वाला है। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। साल 2006 डेव मर्फी नए पुलिस ऑफिसर बने थे सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में। और यहाँ पर जो भी नए पुलिस ऑफिसर बनते हैं उन्हें ज़्यादातर सिक्योरिटी की जॉब दी जाती है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ उन्हें शुरू में सिक्योरिटी का काम करना पड़ता है। वैसे कई बड़े ऑफिसर भी ये काम करते हैं और वहाँ सबकी रूटीन होती है। कभी कभी पेट्रोलिंग का काम मिलता है, कभी कभी ऑफिस में काम मिलता है और कभी कभी इस तरह से सिक्योरिटी का काम मिलता है। और ज़्यादातर जो नए ऑफिसर्स होते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस ऐसे ही बनता है, खास जगह की सिक्योरिटी करके। यहाँ बिल्डिंग्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और इस बार डेव को भी अब ड्यूटी में एक ऐसी ही जगह मिली थी जहाँ उन्हें रात को ड्यूटी करनी थी। अब यहाँ उन्हें ड्यूटी करनी थी कैपिटल सिटी थिएटर में। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, वहाँ एक और ऑफिसर की ड्यूटी भी उनके साथ ही रात के वक्त होने वाली थी। उनका नाम था मॉर्गन। अब डेव और मॉर्गन रात के वक्त यहाँ कुछ समय तक ड्यूटी करने वाले थे। हो सकता है ये कुछ दिनों की हो सकता है कुछ महीने उन्हें वहाँ पर ड्यूटी करनी पड़े। अब डेव जैसे ही उस कैपिटल सिटी थिएटर में पहुँचे, ये एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसकी 3 मंजिल थी, एक बेसमेंट भी थी। अब मॉर्गन सबसे पहले तो डेव को ये बता रहे थे कि यहाँ काम कैसे करना पड़ता है, रात को शिफ्ट हमारी कब शुरू हुआ करेगी, पूरी रात हमें यहाँ रहना होगा। हमें सबसे पहले तो जो मेन एरिया है ना, यहाँ पर हमारे रूम बने हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पर वहाँ रहना है, वहाँ सिक्योरिटी कैमरे में चेक करना है। उसके बाद रात के वक्त 1-2 बार हमें ना हर जगह जाकर जो दरवाजे हैं वो चेक करने होंगे, अलग अलग जगह जाकर देखना होगा कोई वहाँ पर छिपा हुआ ना हो। रात के वक्त हमें ज़्यादातर ये काम करना होगा। अब जो मॉर्गन थे वो तो एक्सपीरियंस थे, जो डेव थे वो नए नए आए थे, उन्हें ज़्यादा पता नहीं था। जैसे जैसे मॉर्गन कहते डेव को वैसे वैसे करते जाना था। अब पहली बार था ये। उसके बाद जो मॉर्गन थे ना, सबसे पहले बेसमेंट में लेकर गए डेव को। डेव सबसे पहले पहुंचा उस बेसमेंट में। अब बेसमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी थी, काफ़ी पुराना सामान पड़ा था, बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बिल्कुल बीच में एक काफ़ी पुराने ज़माने का एक पियानो रखा हुआ था जो देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। जो डेव था ना, उसकी सांसें रुकी रुकी सी जा रही थी। भले ही वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इस तरह से बेसमेंट है, वहाँ लाइट्स बहुत कम है, टॉर्च की रोशनी में आप देख रहे हो और डरावना पुराना मिट्टी पड़ा हुआ पियानो आपको बीच में देखने को मिले तो डर तो लगता है। अब मॉर्गन ने वो पूरा बड़ा सा हॉलवे दिखाया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था। अच्छे से उन्होंने चेक किया, वहाँ से वो बाहर आ गए। उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर उनका रूम था सिक्योरिटी वालों का, वो दिखाया। वहाँ पर और भी कई रूम बने हुए थे। मॉर्गन के साथ डेव जाते जा रहे थे, वो हर दरवाजे को चेक कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे कोई छिपा हुआ तो नहीं। उसके बाद वो पहुँचे सेकंड फ्लोर पर। अब सेकंड फ्लोर पर भी कई कमरे बने हुए थे, वहाँ भी वो चेक करने लगे। अब उन सब रूम्स को चेक करने के बाद वो पहुँचे थर्ड फ्लोर पर। अब थर्ड फ्लोर पर यहाँ पर ज़्यादातर कर्मचारी जो थिएटर में काम किया करते थे उनके रूम्स होते हैं। अब वो यहाँ से शाम के वक्त काम करके निकल जाते हैं, उसके बाद इन्हें चेक करना होता है। तो ये चेक कर रहे थे यहाँ के रूम भी सही हैं या नहीं। इसके बाद दोनों पहुँचे रिहर्सल रूम में जो कि थर्ड फ्लोर पर था। वहाँ बड़ा सा हॉलवे बना हुआ था, नीचे कुर्सियां बनी हुई थी, सामने स्टेज लगा हुआ था, यहाँ पर रिहर्सल्स होती थी थिएटर की। तो इस तरह से उन्होंने चेक किया। उसके बाद जल्दी जल्दी वो नीचे आ गए। जो मॉर्गन था उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और वो ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहता था। उसने कहा था आज हम यहाँ बैठेंगे, थोड़ा बहुत चेक करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। अब डेव भी उसी के साथ काम सीख रहा था, जैसा जैसा मॉर्गन कह रहा था डेव को वैसा वैसा ही करना था। लेकिन जो मॉर्गन था वो ऐसा लग रहा था जैसे उससे कुछ छिपा रहा हो, बचने की कोशिश कर रहा था कि जाना ना पड़े, यहाँ बैठे रहें, या ज़्यादा वो आलसी सा हो गया था। अब डेव को पहले दिन उसे सीखना था तो वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता था। अब इस तरह से मॉर्गन ने डेव को ये सब बता दिया था, राउंड चेक्स कैसे करने हैं। 2 दिन बाद
अब जो मॉर्गन थे वो अपने रूम में बैठे हुए और उन्होंने कहा सीधा डेव को कि ऐसा करो, अब तुम राउंड चेक करके आओ, क्योंकि यहाँ कभी कभी अकेले भी काम करना पड़ेगा, तो तुम चेक अच्छे से करके आओ। डेव ने कहा ठीक है। डेव सबसे पहले गया नीचे बेसमेंट में अच्छे से चेक किया, यहाँ पर कोई छुपा हुआ तो नहीं। यहाँ खालीपन में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन काम तो करना था। दरवाजे चेक किए, चारों तरफ सभी दरवाजे चेक कर लिए। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर वो रूम था जहाँ मॉर्गन बैठा हुआ, बाकी रूम्स के दरवाजे चेक किए, अच्छे से चेक कर लिए। फिर सेकंड फ्लोर पर वहाँ चेक कर लिया, सभी रूम बंद है ना, सब कुछ ठीक है। उसके बाद चला गया सीधा ऊपर, जो थर्ड फ्लोर था वहाँ रूम्स चेक किए जहाँ कर्मचारी काम करते हैं, वो शाम के वक्त निकल गए होंगे। फिर पहुँचा रिहर्सल रूम में, रिहर्सल रूम की जो लाइट थी उसने ऑन की, चेक किया अंदर अच्छे से लाइट मार के कुछ है तो नहीं, टॉर्च से रोशनी भी की, वैसे भी लाइट कर रखी थी, कोई नहीं था वहाँ पर। उसके बाद उसने लाइट बंद कर दी और दरवाज़ा उसने बंद करके जैसे ही उसने पीछे की तरफ मुंह घुमाया ना, धड़ाम करके एक आवाज़ आई। ये आवाज़ उस रिहर्सल रूम के अंदर से आई थी। तो जो डेव था वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने जल्दी से लाइट जलाई और वो देखने लगा ये आवाज़ कहाँ से आई है। फिर वो देखता गया ये आवाज़ किस तरफ से आई है, सामने से आई है। रिहर्सल रूम में इस तरफ बाथरूम बने हुए हैं और वो सामने वाला दरवाज़ा, वहाँ से आवाज़ आई है। अब उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी। हो सकता है कोई भागकर उस बाथरूम के दरवाजे के अंदर चला गया, यानी बाथरूम के अंदर छिपा है। हो सकता है दरवाज़ा तेज़ी से किसी ने खोला और वो भागा, पीछे से दरवाज़ा मारा, इस तरह से बंद हुआ हो। जल्दी से डेव ने कॉल की और कॉल की मॉर्गन को कि यहाँ पर जल्दी से पहुँचाओ। अब जो डेव था उसने पिस्टल निकाली हुई थी, वो जो पिस्टल के आगे उसने इस तरह से टॉर्च रखी हुई थी ताकि देखता जाए, अगर कोई सामने आ जाए तो उस पर गोली चलाई जा सके। मॉर्गन भागता हुआ वहाँ पर पहुँच गया था और डेव ने बताया कि यहाँ कोई बाथरूम में छिपा हुआ है, मुझे ये दरवाजे की ना ज़ोर से बजने की आवाज़ आई है, कोई ना कोई यहाँ पर छिपा हुआ है। अब मॉर्गन का कहना था क्या वो अंदर ही है। डेव ने कहा हो सकता है अंदर है, जल्दी से हमें चेक करना होगा। दोनों गए, जल्दी से उन्होंने दरवाज़ा खोला, उसके बाद चेक किया तो वहाँ बाथरूम में कोई नहीं था। अब डेव ने एक चीज़ का ध्यान दिया, ये जो दरवाज़ा था ना, इतनी आसानी से इसे बंद करना या खोलना आसान नहीं था, क्योंकि ये हाइड्रोलिक वाला दरवाज़ा था, इसे मारा नहीं जा सकता था। ये आराम से बंद होता, आराम से खींचकर खोला जाता। तो ये धड़ाम की आवाज़ इससे कैसे आ सकती है? किसने ज़ोर से मारा हो? जितनी भी ज़ोर से मार लो दरवाज़ा टकराएगा नहीं, आराम से बंद होगा झटके से, हाइड्रोलिक वाला दरवाज़ा है। फिर उसके दिमाग में आया कोई यहाँ होगा, यहाँ से भागा होगा, तो हमें बाकी रूम्स में चेक करना होगा। अब दोनों लग गए बाकी रूम्स को चेक करने के लिए। वो देखते गए यहाँ पर कुछ और तो नहीं। इसके बाद उन्होंने यहाँ की लाइट बंद की। वो आए सेकंड फ्लोर पर लाइट्स बंद थी पहले। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे लाइट्स ऑन मिली उन्हें। जो दरवाजे थे ना, कमरों के दरवाजे, वो सारे खुले हुए। अब उन्हें शक था जो भी है यहाँ पर छिपा हुआ है, हमें रूम्स चेक करने होंगे और जो भी छिपा है हमें यहाँ मिल जाएगा। उन्होंने वो जो कमरों के दरवाजे थे ना, एक एक करके चेक करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रूम के अंदर जाते गए वहाँ कोई नहीं मिला। सेकंड फ्लोर पूरा चेक कर लिया, दरवाजे ज़रूर खुले थे, लाइट ज़रूर चल रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। एक एक करके उन्होंने दरवाजे बंद किए, लाइट बंद की, फिर नीचे आए, चेक किया। वहाँ उन्होंने बार बार चेक कर लिया, लेकिन कोई उन्हें वहाँ नहीं मिला। हर कोने में चेक कर लिया, कोई नहीं मिला। फिर उन्हें लगा कि यहाँ कोई ना कोई हो सकता है वो भाग गया हो। अब इस तरह से भी हम नहीं कह सकते कि कोई यहाँ पर मौजूद था, दिखा कोई नहीं, आवाज़ें ही आई हैं, सिर्फ आवाज़ें आई हैं, दरवाजे खुले मिले हैं। तो अब ये बाकियों को बता तो सकते नहीं, तो इस बात को हमें खुद तक रखना होगा। हो सकता है हमें भ्रम हुआ हो। अब दोनों ने ये बात मान ली। इस तरह से वहाँ वो रात थोड़ा सा उन्होंने डर कर गुजारी थी, बार बार चेक किया था। अब इसके बाद उन्होंने वहाँ कैमरे की फुटेज चेक करने की भी कोशिश की। अब यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए थे ना, वो नाइट वाले कैमरे नहीं थे, यानी कि रात को क्लियर फुटेज नहीं आती थी उसमें। अगर लाइट्स चल रही हों फिर तो साफ फुटेज आ जाती थी, लेकिन जब लाइट्स बंद कर दी गई हो ना, तो वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता था। ये इंफ्रारेड लाइट वाले कैमरे नहीं थे। तो इस फुटेज को चेक करने लगे। वहाँ पर तो अंधेरा था, लाइट्स बंद थी, तो उसमें तो कुछ आया नहीं, इससे तो वो कुछ पता लगा नहीं सकते थे। तो उन्होंने मान लिया कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होगा, तो उन्होंने मान लिया कि ये आवाज़ें ऐसे ही आई होंगी। अब इसके कुछ दिनों बाद जो डेव था वो ड्यूटी पर नहीं आया था, मॉर्गन ड्यूटी पर अकेला था। तो मॉर्गन अपने रूम में बैठा हुआ था और नॉर्मल सिक्योरिटी चेक करने का भी टाइम नहीं हुआ था। तो उसे जो फर्स्ट फ्लोर का हॉलवे था ना, वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग या एक ही बंदा विस्पर कर रहा हो, यानी कि मुंह में ही बोल रहा हो। ये हल्की हल्की सी आवाज़ें थी और उसे लगा यहाँ पर कोई छिपा हुआ है। उसने जल्दी से अपनी पिस्टल निकाली, टॉर्च आगे लगाई और उसके बाद चेक करने लगा। वो देखता जा रहा था ये आवाज़ किस तरफ से आई है।
तो उसके बाद उसे वो आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी। वो आराम से चेक करने लगा किसी दरवाजे के पीछे कहीं आवाज़ तो यहाँ हॉलवे से ही आई है। उसके बाद आगे सीढ़ियों तक पहुँचा। जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुँचा वहाँ खांसने की आवाज़ आई। ये जो खांसने की आवाज़ आई थी ये बेसमेंट से आई थी। जैसे ही बेसमेंट से खांसने की आवाज़ आई उसे समझ में आ गया जो भी यहाँ बोल रहा था वो बेसमेंट में गया है। अब बेसमेंट में जाकर चेक करना होगा। अब वो धीरे धीरे चलकर बेसमेंट की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचा वहाँ पर वो आवाज़ लगाने लगा, देखने लगा। वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। अच्छे से वो चेक किए जा रहा था। अब काफ़ी समय उसने ऐसा ही किया लेकिन वहाँ पर उसे कोई मिला नहीं। फिर उसका ध्यान एक दरवाजे की तरफ पड़ा। एक कमरे के जो दरवाजे के नीचे की थोड़ी सी जगह होती है ना, थोड़ी सी, वहाँ से धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर आग लगी हो और धुआं निकल रहा है। और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया कि इस तरह से आग लगी है तो पूरे थिएटर में आग फैल सकती है। जल्दी से उसने दरवाज़ा खोला और देखा अंदर कैसी आग लगी हुई है। वहाँ कमरे के अंदर ज़रा भी धुआं नहीं था, आग नहीं थी। उसने देखा नीचे अभी तो धुआं था। धुआं कहाँ से आया? इतना ज़्यादा लग रहा था, गायब हो गया। वो सोच रहा था अभी कॉल करूँगा, अभी मैं फायर डिपार्टमेंट वालों को कॉल करूँगा, वो यहाँ पर आएंगे, आग बुझाएंगे, लेकिन यहाँ तो आग ही नहीं है तो बुलाऊँ कैसे? फिर वो काफ़ी समय तक सोचता रहा और उसे अजीब से ख्याल आए और उसने अच्छे से चेक किया, ऊपर नीचे हर जगह चेक किया, कोई छिपा हुआ तो नहीं, कोई नहीं मिला, कोई आग के साइन नहीं मिले, कोई इंसान नहीं मिला। फिर वो अपने रूम में आ गया। उसे लगा भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब उसके कुछ दिनों बाद, लगभग 1 हफ्ते बाद, वहाँ जो डेव था ना वो ड्यूटी पर 5 बजे आया करता था और जो मॉर्गन था वो 5 साढ़े 5 आ जाया करता था। उसके बाद सभी उस जो थिएटर थे उसको छोड़ना शुरू कर देते थे। लेकिन इस बार जो डेव था ना वो 4 बजे पहुंच गया और यहाँ पर 4 बजे पहुंचने के बाद वो नॉर्मल राउंड चेक कर रहा था, क्योंकि अभी काम तो शुरू हुआ नहीं था। थिएटर तो उसके अंडर ही था ना, वो अच्छे से चेक कर सकता था, पहले या बाद में जब मर्जी उसका मन करे वो घूम फिर सकता था। तो वो घूमना शुरू हो गया। अभी कर्मचारी जो 3rd फ्लोर थे ना वहाँ पर मौजूद थे, अपने अपने रूम में बैठे हुए, कुछ इकट्ठे हुए छुट्टी की तैयारी कर रहे थे। 5 बजे सब निकलने वाले थे। तो वहाँ पर डेव घूम रहा था। तब उसने देखा कि 3 लोग बैठे हुए हैं। अब वहाँ वो 3 लोग बातें कर रहे हैं और उनकी बातों पर ध्यान डेव का बहुत ज़्यादा गया। वो बात कर रहे थे गोस्ट स्टोरीज़ की, जो यहाँ थिएटर में घटनाएं होती हैं। अब डेव ने ये बात सुनी, एकदम से वो रुक गया। वो सुनना चाहता था, वो जानना चाहता था इस थिएटर से जुड़ी घटनाएं क्या हैं, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मॉर्गन ने भी बताया था कि ऐसा मेरे अकेले के साथ हुआ। तो डेव काफ़ी घबराया हुआ था और वो जानना चाहता था। अब उन लोगों में से एक का नाम था ब्लेयर फुलर, जो कि यहाँ पर सीनियर अकाउंटेंट था। अब उसने अपनी आप बीती बतानी शुरू की और डेव भी वो सुनना चाहता था। तो ब्लेयर ने बताना शुरू किया कि एक बार रात के वक्त भी उसे काफ़ी ज़्यादा काम था और वो इस थिएटर में अकेला था। वो 3rd फ्लोर में अपने वो रूम के अंदर बैठा काम कर रहा था। तभी एक आवाज़ ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। ये आवाज़ थी लिफ्ट की। ये जो लिफ्ट थी ना उसके जो रूम के बिल्कुल सामने खुलती थी और जो उसके रूम का दरवाज़ा था ना वो पूरी तरह से लकड़ी का नहीं था, बीच में कांच लगी हुई थी, यानी बाहर क्या हो रहा है देखा जा सकता था। तो ये आवाज़ बार बार आने लगी कि लिफ्ट चल रही है। तो उसका ध्यान लिफ्ट की तरफ हुआ कि कौन इसको यूज़ कर रहा है। इस समय यहाँ पर तो कोई मौजूद नहीं है, रात का तो वक्त हो चुका है। तो उसने वो दरवाजे के बीच वाले कांच से देखा कि लिफ्ट नीचे से चलकर ऊपर की तरफ आ रही है। उसे लगा नीचे से शायद कोई ना कोई आ रहा होगा, किसी का सामान रह गया होगा या कोई खास काम करने के लिए आ रहा होगा। अब नीचे से 1 2 3 करके वो लिफ्ट ऊपर पहुंची। उसके बाद लिफ्ट खुल गई। अब जो ब्लेयर था अपने उस दरवाजे से देखे जा रहा। लिफ्ट खुली लेकिन वहां अंदर कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद ब्लेयर अपना काम करने लगा कि लिफ्ट शायद अपने आप चल गई होगी या नीचे मेंटेनेंस वाले आए होंगे, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो अपने काम की तरफ ध्यान किए हुए था। तभी उसने देखा कि जो लिफ्ट का दरवाज़ा था ना बार बार बंद होने की कोशिश कर रहा था, फिर खुल जाता, फिर बंद होता, फिर खुल जाता। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई चीज़ जो उस दरवाजे के बीच रखी हो तो सेंसर काम करते हैं और वो दरवाज़ा बार बार खुल जाता है। ये आवाज़ टिंग टिंग की बार बार हुए जा रही थी, जिस कारण उसका काम में ध्यान लग नहीं पा रहा था और वो परेशान होकर दरवाज़ा खोलकर देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि वो लिफ्ट के बीच में कोई चीज़ रखी हुई नहीं थी, लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था, दरवाज़ा बाहर से भी कोई दबा नहीं रहा था, बटन को तो खुल सकता था। तो वो सोचने लगा ऐसा कैसे हो रहा है। तब वो बिल्कुल लिफ्ट के सामने था और लिफ्ट बार बार खुले जा रही, बंद हो रही, खुले जा रही, बंद हो रही। तब वो लिफ्ट के अंदर गया देखने के लिए।
जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर गया ना, लिफ्ट के अंदर कोई एसी नहीं लगे हुए थे और बाहर नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन उस लिफ्ट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था। उसे कंपकपी छूट गई थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। फिर वो देखने लगा कि अपने आप बंद खुल क्यों हो रहे हैं। जब उसने देखा तो अपने आप वो जो दरवाजे थे लिफ्ट के वो बंद हो गए। उसके बाद लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगी और जो ब्लेयर था वो हैरान था, ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने तो कोई बटन दबाया नहीं। नीचे वो बेसमेंट में जाकर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और तब तक उसकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, ये उसे पैरानॉर्मल घटना लग रही थी। अब बेसमेंट में अंधेरा था, लेकिन कुछ लाइट्स इधर उधर चल रही थी तो नज़र आ रहा था बीच में वो पियानो, और उसे देखकर भी उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा। और जो ब्लेयर था वो देखे जा रहा, घबराए जा रहा। उसके बाद उसने हिम्मत की, ये चीज़ होने के बाद भी उसने हिम्मत की लिफ्ट से बाहर निकलने की। अब बाहर निकलकर देखने लगा क्या कोई यहाँ पर मौजूद है। बाहर से दरवाज़ा तो खोलने की कोशिश नहीं कर रहा, बटन तो नहीं दबा रहा, यहाँ तो कोई नहीं है। तो लिफ्ट नीचे की तरफ क्यों आई, ऊपर से नीचे क्यों आई? वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ और बाहर निकलकर झांक रहा। उसके बाद उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसे लगा भाड़ में जाएगी ये सब, मैं तो जाऊँगा ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। जल्दी से वो लिफ्ट के अंदर गया। अब धीरे धीरे उसकी घबराहट बढ़ रही थी, अंदर ठंड सी थी। और क्योंकि फिल्मों में ऐसा ही सीन होता है ना, वहाँ उस जगह जाकर उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उसने जल्दी से बटन दबाने शुरू कर दिए, 3 4 3 4 3 2 बटन दब जा दब जा। बटन नहीं दब रहे, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा। काफ़ी समय दरवाज़ा खोला, अमूमन कुछ देर बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। भाई दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा। उसकी सांस ऊपर की, तभी उसने बटन दबाया और बटन दब गया और जल्दी से लिफ्ट बंद हुई। उसके बाद 3rd फ्लोर पर गई और लिफ्ट खुली। जल्दी से वो बाहर निकला और अपने रूम में चला गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर वो बैठ गया अपनी कुर्सी पर। कुर्सी पर बैठकर वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ कि आज क्या हुआ, मैं तो बच गया। ये घटना मैं किसी को बताऊंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा तू झूठ बोल रहा है। वो ये सोचे जा रहा था कि ये सब क्या हुआ। तभी ठक ठक की आवाज़ होने लगी। ये जैसे आधे सेकंड और 1 सेकंड बाद ठक ठक की आवाज़ हो रही थी और उसे परेशानी हुई कि ये आवाज़ कहाँ से हो रही है। ये 3rd फ्लोर से ही हो रही थी, लेकिन कहाँ से? जब वो दरवाज़ा खुलकर गया ना, आगे जाकर कई कैबिनेट्स थे, जैसे ड्रॉर थे। वहाँ लॉकर के ये ड्रॉर की तरह थे जिसमें सामान सब रखते थे। वहाँ उसने देखा कई ऐसे ड्रॉर थे जो बाहर की तरफ खुले हुए थे, ठीक है, बाहर की तरफ बहुत सारे ड्रॉर खुले हुए। और ये ठक की आवाज़ तब आ रही थी जब एक एक ड्रॉर धड़ाम से बंद हो रहा, ठक ठक, जबकि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अपने आप ये ड्रॉर बंद हो रहे थे और ब्लेयर बस सोच में ही पड़ गया। फिर उसने देखा ठक ठक करके सभी जो ड्रॉर थे ना बंद हो गए। फिर उसने खुद जाकर एक ड्रॉर को खोला, उसके बाद छोड़ा, वो बंद नहीं हुआ। ड्रॉर अपने आप बंद हो ही नहीं सकते, अपने आप खुल नहीं सकते। ये चीज़ देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने जल्दी से लॉक लगाया अपने वो रूम का। उसके बाद वो वहाँ से निकल गया और उसके बाद रात के वक्त कभी भी ब्लेयर वहाँ रुका ही नहीं। जितने भी अकाउंट्स के अपने काम होते ना दिन के वक्त करता और खिसक जाता। अब ये घटना के बारे में जब देव को पता लगा था ना, ये उसके लिए कुछ नया था। पहले तो नहीं लग रहा था ये सब जो हो रहा है ना कोई छिपकर यहाँ आ जाता है, बचने का रास्ता उसे पता होता है, जानबूझकर कुछ करने की कोशिश करता है। जब हम वहाँ पर जाते हैं वो भाग निकलता है। अब एक नया ट्विस्ट हो गया था इस कहानी में। ये जगह भूतिया है, देव को ये पता लगा था। उसके बाद जब 6 बजे होंगे, 5:30, उसके बाद मॉर्गन वहाँ पर आया। देव ने मॉर्गन को सब कुछ बताया। फिर मॉर्गन भी बताने लगा उसके साथ पिछली बार क्या हुआ था, धुआं निकला, पूरी तरह से बताया कि मुझे लगता है ये जगह भूतिया है। अब दोनों यही बात कर रहे थे। जो डेव था पहले बताने से डर रहा था कि ये भूतिया घटना है, कि मॉर्गन मुझ पर हंसेगा, लेकिन मॉर्गन ने खुद बताना शुरू किया कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तुम्हारे यहाँ आने से पहले भी कुछ एहसास होते थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा हिम्मत करता हूँ, ज़्यादा घूमता हूँ, तो अब और भी ज़्यादा डरावने एहसास होने लगते हैं। अब 1-2 दिन ये बातें दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि यह जगह भूतिया है, भूतिया है। उसके बाद जो डेव था ना, उसने कहा हो सकता है ये हमारा भ्रम हो, और कहानियों ने हमें और ज़्यादा डरा दिया है। हम किसी ऐसे को बुलाते हैं जिसे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है, और मेरा एक दोस्त वैसा ही है। अब डेव का एक दोस्त था ग्रेग। डेव ने ग्रेग को कहा कि तुम मेरे साथ थिएटर में जाना चाहते हो, काफ़ी बड़ा थिएटर है, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन रात के वक्त मैं तुम्हें घुमा दूंगा, कौन कौन सी जगह है, कैसा दिखता है, मैं घुमाऊंगा। ग्रेग मान गया था कि ये पुलिस वाला है, ये मुझे वहाँ पर घुमाना चाहता है तो ठीक है। ग्रेग वहाँ आ गया। ग्रेग को अब डेव ने मॉर्गन को भी मिलवाया, तीनों वहाँ पर थे। दोनों ने
ये नहीं बताया था ग्रेग को कि ये जगह भूतिया है, हमें लगती है भूतिया है, तुम हमारे साथ चलो। अब वो तीनों जगह को देख रहे। शुरुआत तो बेसमेंट से करनी थी, अब राउंड लगाने का समय था, तो तीनों नीचे पहुंचे, सीढ़ियों से नीचे उतरे। जैसे ही बेसमेंट की लाइट उन्होंने जलाई, देखा सामने एक दरवाजा रूम का खुला हुआ। जैसे ही रूम का खुला दरवाजा देखा, उन्होंने ग्रेग को पीछे कर दिया, तू पीछे हो। उन्होंने पिस्टल निकाली, वो टॉर्च आगे की तरफ की और देखने लगे कौन है। अब ग्रेग को पीछे कर दिया था कि यहाँ कोई घुसा हुआ है, इस बार उसे पकड़ लेंगे, पता तो करें कौन है। चलते चलते आगे जाने लगे, ग्रेग उनके पीछे पीछे। अब ऐसे करते करते वो दरवाजे के करीब पहुंचे। अभी दरवाजे से थोड़ी दूरी पर थे, 4 या 5 फुट की दूरी पर होंगे। जो दरवाज़ा था धड़ाम करके लगा और तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद जो दरवाजे का नीचे हैंडल था ना, ये गोल गोल घूमने वाला हैंडल था कि गोल घूम कर खोला जाता, ऐसे करके बंद किया जाता, बीच में पीछे लॉक होगा। तो ये इस तरह से हिल रहा था जैसे कोई अंदर से कोई इसे पकड़कर तेज़ी से हिला रहा हो। अब दोनों बहुत ज़्यादा चौकन्ने थे कि जो भी है इस कमरे के अंदर है। ये ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं था। तो दोनों ने पिस्टल आगे की तरफ की हुई, नीचे वाले हाथ से लॉक खोला, ठीक है, हैंडल को घुमाया, जल्दी से दरवाज़ा पूरा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं, छोटा सा रूम था, लाइट जलाई, अंदर कोई छिप ही नहीं सकता, इतने छोटे रूम से कोई भाग ही नहीं सकता। अब जो ग्रेग था ना, वो बाहर खड़ा कांप रहा था। जो डेव और मॉर्गन थे वो कमरे के अंदर गए। अब वो दोनों अंदर चले गए थे। ग्रेग को कहा था तुम रुको, ग्रेग की सांस रुकी हुई, भाई मैं अकेला यहाँ नहीं रुकना चाहता, जो आंखों से देखा है यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ग्रेग उसके बाद उस कमरे में गया, उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल बीच में घुसे जा रहा, उसे डर लग रहा था, मैं अकेला नहीं रहूंगा। फिर उन्होंने वो दरवाज़ा लगाया, उसके बाद लाइट बंद की, वहाँ कोई नहीं मिला था उन्हें। वो पहुँच गए ऊपर रूम्स में। अब जो डेव और मॉर्गन थे वो बाकी जगह भी राउंड लगाना चाहते थे, लेकिन जो ग्रेग था ना, उसने कहा मैं नहीं यहाँ रुकने वाला, मैं कोई थिएटर नहीं देखना चाहता भाई, ऊपर वाले रूम नहीं देखने मुझे, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। वो वहाँ से खिसक गया और कह रहा था ये जगह भूतिया है। अब जो मॉर्गन और डेव थे ना, ये कोई बाहर वाले को लेकर आए थे, उसका भी कहना था ये जगह भूतिया है। अब दोनों को लग रहा था भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरा है। इसके अगले 1-2 दिन उन्होंने कंप्लेंट की कि यहाँ पर कैमरे अच्छे से काम नहीं करते, लाइट बंद होती है, कुछ नज़र नहीं आता। तो जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने यहाँ पर नाइट विजन कैमरे लगवा दिए, जो इंफ्रारेड कैमरे होते हैं जिसमें रात में बहुत कम रोशनी में भी नज़र आ जाता है। हर जगह उन्होंने ये कैमरे लगा दिए थे। अब उसकी अगली ही रात डेव थोड़ा लेट हो गया था, मॉर्गन वहीं पर था। मॉर्गन कैमरे को चेक कर रहा था। उसके बाद मॉर्गन ने देखा जो ऊपर वाला रिहर्सल रूम है ना, पीछे कुर्सियां लगी हैं, आगे स्टेज लगा है, वहाँ एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा है, कैमरा बहुत करीब था। अब वो जो आदमी था ना, उसने जैसे हुडी पहनी हुई, ठीक है, हुडी यहाँ तक पहनी हुई, मुंह नीचे की तरफ किया हुआ बैठा हुआ। अब जो मॉर्गन था उसे लगा अब पता चल गया कोई यहाँ आता है, वो सामने बैठा हुआ। लेकिन वहाँ जो नज़र आया ना, मॉर्गन घबरा गया। वो आदमी कुर्सी से बैठा हुआ इस तरह से हवा में लहराया और छत में जाकर गायब हो गया। मॉर्गन की आंखों के सामने कैमरे में ये फुटेज आई थी और मॉर्गन उस दिन इतना घबराया, उसने राउंड लगाया ही नहीं, नीचे ऊपर कहीं चेक नहीं किया। कोई आवाज़ आती है तो आए भाई, आज के बाद मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। और अगले दिन उसने क्विट कर दिया था कि मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला, मुझे कहीं और भेजो। इस तरह से मॉर्गन वहाँ से जा चुका था। अब वहाँ डेव था। अब डेव अकेला था, वो अपने रूम में बैठा हुआ था, काफ़ी घबराया हुआ ज़रूर रहता था लेकिन काम तो करना पड़ता था ना। वो अपने रूम में बैठा हुआ, अचानक पियानो की आवाज़ आने लगी। अब पूरे 3 मंजिल में पियानो बेसमेंट में ही एक रखा हुआ था, वो भी पुराना, उसके जैसे चलने की आवाज़ थी, कोई पियानो बजा रहा था। जल्दी से उसने पिस्टल निकाली। डेव पिस्टल निकालकर उसके आगे वो टॉर्च लगाकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे पहुंचा, लाइट उसने जलाई। जैसे ही लाइट जलाई ना, 1 सेकंड भी नहीं हुआ होगा, जो पियानो के ऊपर एक फट्टा सा लगा होता है जिससे वो कीज को ढका होता है, उसे ऊपर करना पड़ता है, फिर पियानो चलाना पड़ता है। जैसे ही लाइट चलाई ना, वो पियानो का जो ढक्कन था तेजी से धड़ाम करके बंद हुआ और आंखों के सामने दूर दूर तक कोई नहीं था। अगर कोई उसे बंद करके भागता भी ना, साफ नजर आ जाता। तब डेव को लगा था भाई यहाँ पर कुछ ऐसा है जो नज़र नहीं आता, लेकिन वो एंटिटी यहाँ पर मौजूद है और हो सकता है आगे कुछ कर ना दे।
तो इसके बाद डेव भी बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर डेव ने भी अपने सीनियर्स को कहा कि मैं यहाँ ड्यूटी नहीं करने वाला। अब डेव ने कहा कि मुझे काम से निकालना है तो निकाल दो भाई, मैं यहाँ जॉब नहीं करना चाहता, मेरी ट्रांसफ़र करो। तो उसकी ट्रांसफ़र उसके बाद हो गई। अब उसके बाद कई जो ऑफिसर्स थे ना, उनकी बदल बदल कर ड्यूटीज़ वहाँ पर लगती और कई बार बिना ड्यूटी के ही वहाँ किसी को भेजना पड़ता। इस तरह से वहाँ जो सीनियर्स थे ना, टाइम निकाल रहे थे। 2 ऑफिसर थे जिन्होंने क्विट की थी जॉब, इस जगह ड्यूटी नहीं करनी है, ये खास तौर पर कहा था थिएटर में कुछ घटनाएं होने के बाद। अब इसके बाद एक ऑफिसर था जॉश थॉमस। अब उसकी ड्यूटी यहाँ पर लगी थी। रात के वक्त वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। उसके बाद उसने देखा कि जो लिफ्ट थी ना, अपने आप चले और अपने आप उस फ्लोर पर आई। उसे लगा बेसमेंट से किसी ने उस लिफ्ट को ऊपर की तरफ बुलाया है, ज़रूर नीचे किसी ने बटन दबाया होगा। तो जो जॉश था ना, उसने अपनी पिस्टल निकाली। उसके बाद उसने कॉल की पुलिस को कि मेरे आसपास कोई और ऑफिसर है, मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मुझे लगता है यहाँ बेसमेंट में कोई मौजूद है। अब किस्मत की बात देखिए, उस समय पेट्रोलिंग की ड्यूटी लगी हुई थी डेव की, और डेव उस थिएटर के काफ़ी करीब पेट्रोलिंग कर रहा था। तो पुलिस डिपार्टमेंट से डेव को फ़ोन आया कि तुम्हें जल्दी से जल्दी वहाँ जाना होगा, वहाँ कोई ना कोई नज़र आया है या वहाँ किसी ने घुसपैठ की है। जो डेव था ना, उसे पता था कि वहाँ पर जो एंटिटी है वो किसी को नज़र नहीं आती लेकिन एहसास देती है। लेकिन वो पुलिस में था और उसे अपना काम करना था। किसी ने उसे बुलाया था मदद के लिए और उसे जाना था, भले ही उस जगह से वो दूर रहना पसंद करता था। तो वो सीधा अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर वहाँ पर गया, निकला और उसके बाद वो जॉश से मिला। जॉश ने बता दिया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, नीचे कोई है, अब निकलने का और कोई रास्ता तो है नहीं, सीढ़ियों से है, लिफ्ट से है, और मैं सीढ़ियों के पास लिफ्ट को देखता हुआ खड़ा हूँ। उसके बाद जैसे ही डेव वहाँ पर आया तो दोनों अब बेसमेंट की तरफ जाने लगे। तब उन्होंने बेसमेंट में जाकर देखा तो बेसमेंट में कोई नहीं है। फिर उन्हें लगा कि शायद और कहीं किसी जगह चला गया होगा, तो चेक करते हैं। तो वो एक एक करके चेक करने लगे। फिर वो रिहर्सल रूम में पहुंचे, वहाँ पर भी अच्छे से चेक कर लिया, सब जगह चेक कर लिया था। तो वो बातें करने लगे। वो स्टेज पर खड़े थे। जो डेव था उसका चेहरा स्टेज की तरफ था, जो कुर्सियाँ थी पीछे थी, और जो जॉश था वो डेव से बात कर रहा था, वो कुर्सियों को देख सकता था। इस तरह दोनों बात कर रहे, यहाँ क्या है कैसा नहीं है। अब डेव उसे डराना नहीं चाहता था, तो भूतिया घटना के बारे में कुछ नहीं कहा। उसे बस यही पूछा कि लिफ्ट खराब तो नहीं होगी ना, ऊपर की तरफ गई, तुमने किसी को देखा तो नहीं। जॉश कह रहा नहीं, देखा तो किसी को नहीं, लेकिन मुझे शक था। उसके बाद जो जॉश था ना, घबरा गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। जो डेव था वो देख रहा, जॉश डर क्यों रहे हो? तो जॉश ने उंगली करके कहा, वो पीछे कॉर्नर में देखो, काली हुडी पहने एक आदमी, जिसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई, पूरी तरह से काली थी, नजर नहीं आ रही, सफ़ेद, जैसे सफ़ेद सा चेहरा लेकिन उतरा हुआ, जैसे उसमें खून ना हो, अजीब ग्रे कलर का था वो। और यहाँ एक झटके से डेव ने पीछे मुड़कर देखा और वो बहुत ज़्यादा डरावना कॉर्नर में खड़ा। जैसे ही दोनों ने उसकी तरफ देखना शुरू किया, वो भागा। उसके बाद डेव और जॉश ने पीछा करने की कोशिश की। जैसे ही वो रिहर्सल रूम से उस दरवाजे से बाहर गया, उन्होंने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पूरे थिएटर में वो उसे ढूंढ नहीं पाए। अब डेव जानता था ये वो एंटिटी है जो मॉर्गन को नजर आई थी, मुझे भी महसूस हो चुका है, आज हम आंखों से देख चुके हैं। उसके बाद उन्होंने पूरे थिएटर को चेक किया था, वहाँ किसी को ढूंढ नहीं पाए थे। और डेव ने बाद में जॉश को बताया भी था, हमने जॉब क्यों क्विट की थी। ये जो काम है ना इस थिएटर में, इस तरह सिक्योरिटी का, ये सबसे मुश्किल है भाई। यहाँ कोई एंटिटी है जो जिंदा इंसान की नहीं है। इस तरह वहाँ पर काफ़ी लोगों की बाद में बदली होती गई। कुछ लोग यहाँ रिपोर्ट करते कि कोई ना कोई घुसता है, पता नहीं चलता, कभी कोई पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि पकड़ने के लिए वो जिंदा भी तो होना चाहिए ना। इसके बाद जो डेव था ना, उसके दिमाग में कीड़ा था, यार यहाँ ये एंटिटी तो है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जो भी यहाँ ड्यूटी करता है डरता है, लेकिन पता नहीं करता, मुझे पता करना होगा। उसने हिस्ट्री निकालनी शुरू कर दी, थिएटर के बारे में जानना शुरू कर दिया, लाइब्रेरी में जाना शुरू हो गया, जो थिएटर में काम किया करते थे उसके पास जाना शुरू कर दिया। तब डेव को पता लगा 1940 में इस थिएटर में आग लग गई थी और एक आदमी उस समय नीचे थिएटर में ही फंस गया था और जलने के कारण उसकी मौत हो गई थी। उसके सिवा यहाँ किसी की कभी मौत नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो डेव को लगा ये उसी आदमी की आत्मा है जो अब तक यहाँ पर फंसी हुई है, 1940 की आग लगने के कारण मरे हुए इंसान की आत्मा। तब उसने बाकियों को भी ये बताया, मॉर्गन को, जॉश को, बाकी जो यहाँ पर काम करते, कि ये आदमी वो है, उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती हुई नजर आती है। कैपिटल थिएटर अब भी वहाँ पर मौजूद है और इसे एक भूतिया थिएटर कहा जाता है।
आप गूगल करके भी इसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ पर ये भूतिया घटनाएं हुई हैं जिसे रिकॉर्ड किया गया है, और 2 पुलिस वाले जिन्होंने अपनी जॉब क्विट की थी इन भूतों के कारण। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना, ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानियां लेकर आऊँगा। और कैसी कहानियां सुनना है वो सुझाव ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।